सब प्रकार से हमारा कल्याण करने वाला है। और इस कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन अत्यंत सरल और सुलभ उपाय है जीव के कल्याण के लिए। शास्त्रों में कहा है कि कृते यध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजते मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल होता है, त्रेता में सतयुग में भगवान का ध्यान करने का जो फल होता है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल होता है, द्वापर में भगवान की पूजा सेवा का जो फल है, कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। नाम की अनंत महिमा है। रामायण में, भागवत में, अनेकानेक ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र भगवान श्री हरि के नाम की महिमा का वर्णन है। आइए हम सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में विराजमान होकर हम सभी लोग यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन पूजन एवं विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस पवित्र पंढरपुर क्षेत्र के अधिदेवता भगवान श्री पंढरीनाथ भक्तवत्सल, जिनका द्वार सबके लिए खुला है, कोई भी आओ
और ठाकुर जी के चरणों को छू करके प्रणाम करो, चाहे कोई मोटा हो चाहे कोई छोटा हो। भगवान के दरबार में न कोई मोटा है न कोई छोटा है। भगवान पंढरीनाथ सबके लिए खड़े हैं। भगवान पंढरीनाथ की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग पंढरपुर धाम में, इस पंढरपुर धाम को दक्षिण का वृंदावन भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश, भगवान ही पंढरीनाथ के रूप में विराजमान हैं। चंद्रभागा ही मानो यमुना के रूप में यहाँ प्रवाहित होती हैं और यह पवित्र तीर्थ श्री वृंदावन धाम के समान है। आज की इस कथा में उपस्थित श्री रामबाग संस्थान के सभी ट्रस्टीगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, यज्ञ में संकल्प लेकर के जो यजमान बन करके सम्मिलित हो रहे हैं, वे सभी यजमान दंपति एवं भगवत कथा प्रेमी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। पवित्र तीर्थ में, भगवान की सन्निधि में, पवित्र काल में भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने का अवसर मिले तो यह समझना चाहिए कि हमारे कई जन्मों के पुण्य का फल, अनेक जन्मों के पुण्य का फल जब प्रकट होता है तब भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर आता है और भगवान के विषय में सुनकर भगवान की महिमा को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को जानकर जीव भगवान के शरणागत होता है। मनुष्य जीवन का यही परम उद्देश्य है। अगर कोई पूछे कि आप मनुष्य बने हैं, बने नहीं हैं, बनाए गए हैं। बनने की क्षमता हमारे अंदर, आपके अंदर कहाँ थी? पता भी नहीं था। किसके घर में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, ये भी पता नहीं था। किसी को पता हो तो हमको बता देना। कहाँ पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, ये भी पता नहीं था। अपनी इच्छा से जन्म ही नहीं मिला। भगवान ने जहां जन्म दे दिया वहां पैदा हो गए। तो ये मनुष्य शरीर मिलने में भी सबसे बड़ा योगदान किसका है? भगवान का। भगवान ने कृपा की तो मनुष्य जीवन मिला, नहीं तो बना देते कुत्ता गधा, कहीं घूमते होते। लाखों करोड़ों जीव घूम रहे, लेकिन भगवान की करुणा हुई आपके ऊपर तो भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा कैसे होगी? बोले भगवान की कृपा तो इतनी बड़ी है कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भगवान की कृपा तो हर क्षण है। भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि आप कृपा करो। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप तो हर क्षण कृपा करते हैं, लेकिन आपकी कृपा का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बुद्धि दो कि हम आपकी कृपा का अनुभव कर सकें। क्या कृपा भगवान की? बोले पहली कृपा भगवान की ये हुई कि भगवान ने आपको मनुष्य बनाया। इसके लिए आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा था, कोई प्रार्थना पत्र लिखा हो, कोई घूस दिया हो, कोई सोर्स लगाया हो, कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान के हृदय में स्वाभाविक करुणा हुई। क्यों करुणा हुई? बोले संसार में
अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न जोनियों में भ्रमण करते हुए जीव के दुख को देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः, अपने पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए जीव के दुख को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा उत्पन्न हुई, एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। जीव के दुख को देखकर भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हुई। वो चेतना शून्य है तो किसी के दुख से उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भगवान तो परम चैतन्य है। भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई जीवों के दुख को देखकर, तो भगवान ने एक अवसर दिया, पहली कृपा की, इसको मनुष्य बना दे। क्यों? बोले पशु योनि में न बोलने की क्षमता, न समझने की क्षमता, न कोई बताने वाला, न कोई समझाने वाला। तो भगवान ने कहा एक बार मौका दिया जाए, इस जीव को मनुष्य बनाया जाए। ये पहली कृपा हुई। ऐसी अद्भुत संपत्ति भगवान ने दिया। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा सबसे बड़ी संपत्ति ये शरीर है। दुनिया की जितनी संपत्ति है इसी के नाम पे रहती है। जितनी प्रॉपर्टी होती किसके नाम पे रहती है? जो शरीर धारण किए रहता उसी के नाम पे रहती। उसकी आत्मा के नाम पर भी नहीं रहती, शरीर के नाम पर रहती। क्यों? बोले शरीर के छूट जाने पर, मर जाने पर फिर वो मालिक नहीं रहता। तो परमात्मा ने ये जो शरीर दिया, सबसे बड़ी संपत्ति यही है। विचित्रा देह संपत्ति। आचार्य कहते हैं कि विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये विचित्र देह संपत्ति परमात्मा ने जो हमको दिया है, ये हस्तपादादि संयुता, हाथ पैर इंद्रियों से युक्त ये देह रूपी संपत्ति परमात्मा ने दी। इसका उद्देश्य क्या है? बोले इस संपत्ति को पा करके, इसका उपयोग करके अपना कल्याण कर लो और अंत में ये संपत्ति भगवान को लौटा दो, अर्पित कर दो। ये विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, ये भगवान को समर्पित करने के लिए देह रूपी संपत्ति मिली और भगवान ने कृपा करके दिया। ये पहली कृपा है भगवान की। और भगवान ने ये देह जो आपको दिया है सदा के लिए नहीं दिया है, कुछ दिनों के लिए दिया। जैसे व्यक्ति के पास पूंजी न हो, यहाँ सब व्यापारी लोग ही बैठे हैं, व्यापार करने के लिए अगर पूंजी न हो तो व्यक्ति किसी से पूंजी ले लेता है, उधार ले लेता है और उधार लेकर के कुछ दिनों के लिए व्यापार शुरू करता है और जब उसके पास धन हो जाता है तो वो उधार जो है वो लौटा देता है, ब्याज और सूद के सहित लौटाता है। तो भगवान ने भी ये देह रूपी संपत्ति आपको कुछ दिनों के लिए दिया। इसका उपयोग करके तुम अपने कर्म की पूंजी बना लो और फिर बनाने के बाद इसको ज्यों का त्यों भगवान को लौटा दो। एक संत कहते थे कि ये शरीर जो मिला है तुमको कर्ज मिला है, उधार मिला है। कर्ज में नर्तन मिला था। ये नर्तन क्यों मिला? बोले कर्ज में नर्तन मिला था, उसको तू बिसरा दिया। ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। ये पाप की दुकानदारी जो करने लग गए, इसका दिवाला निकल जाएगा।
ये कर्ज में नर्तन भगवान ने दिया, लेकिन ब्याज देना तो दूर की बात, मूलधन ही हम नष्ट कर देते हैं। ये मानव जीवन जो मिला है ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। तो ये भगवान की प्रथम कृपा है कि भगवान ने मानव जीवन दिया। अब उसके बाद दूसरी कृपा भगवान की, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से आप सोचो। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कि टाइम पास नहीं है कि आपका हम टाइम पास कराने के लिए बैठे। उसके लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, नाच गाना का प्रोग्राम होता है, फिल्म देखो, गेम खेलो, समय पास हो जाएगा। कथा विचार करने के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए। इसलिए हमारी कथा में बहुत संगीत और नाच गान की आशा आप लोग मत करना, पहले बता देते। तो पहली कृपा भगवान की हुई कि भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया। उसके बाद दूसरी कृपा भगवान ने की, क्या किया? बोले भारत जैसे देश में जन्म दिया, नहीं तो पैदा कर देते युगांडा में, अफ्रीका में, जंगलों में घूमते रहते, मेढक और छिपकली नोच नोच करके खाते रहते। क्या जीवन है उनका, आपने देखा ही, हमसे ज्यादा जानते हो। मनुष्य तो धरती पर बहुत हैं, लेकिन मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रजाति जो मनुष्यों की है भारतवर्ष में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण, जिन 4 वर्णों को भगवान ने बनाया। यद्यपि भगवान ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, लेकिन उस संपूर्ण सृष्टि में ये 4 वर्ण विशेष हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इन 4 वर्णों को मैंने बनाया। बड़े ही उत्साह से और बड़े ही प्रभावी ढंग से भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों को मैंने बनाया। ये भगवान की सबसे विशेष सृष्टि है। भारतवर्ष का मनुष्य जो वर्णाश्रम धर्म में उत्पन्न हुआ है, इससे श्रेष्ठ जीवन इस धरती पर नहीं हो सकता। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, अन्य देशों में रहने वाले जो बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं, उनसे लाख गुना अच्छा हमारे भारतवर्ष का शूद्र है। लाख गुना अच्छा। क्यों? बोले वो सनातन धर्म का अंग है, वेदों में उसका वर्णन है, पुराणों में शास्त्रों में उसके धर्म का वर्णन है। अमेरिका जापान में पैदा होने वाले लोगों का वर्णन हमारे वेद में, उनके लिए कोई धर्म और नहीं, उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, खाओ जियो पशु जैसा जीवन है। धर्म का अधिकार 4 वर्ण में उत्पन्न जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्हीं को है। ये धर्म के लिए अधिकृत है। तो भगवान ने ये दूसरी कृपा की कि भारत जैसे देश में जन्म दिया, और उस भारत देश में भी उससे भी बड़ी भगवान ने ये कृपा की कि सनातन धर्म का पालन करने वाले पवित्र कुल में हमको जन्म दिया। नहीं तो भारत में भी कितने मलेच्छ हैं, पैदा कर देते हैं। और क्या क्या नाम होता, सलीम और रहमान घूमते रहते। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, ये तीसरी कृपा, कि सनातन धर्म का पालन करने वाली जो पीढ़ियां हैं, ऐसे पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में भगवान ने जन्म दिया। ये भगवान की तीसरी कृपा। और उससे बड़ी कृपा की कि भगवान ने आंख नाक कान हाथ पैर सब व्यवस्थित दिया, सोचने समझने बोलने की क्षमता दी। नहीं तो इसी दुनिया में कितने लोग पैदा होते हैं जन्म से अंधे, जन्म से बहरे, जन्म से गूंगे, शरीर का अंग काम नहीं करता और जीवन भर भार बन करके जीते हैं।
लेकिन भगवान ने ये कृपा की, आपको इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, इंद्रियां दी, विचार करने की क्षमता दी, बुद्धि दिया, धन दिया, साधन दिया। कितने लोग यहीं धरती पर हैं जो एक टाइम भोजन करते हैं तो दूसरे समय उनको भोजन कहां से मिलेगा, इसे सोचना पड़ता है। और भगवान ने इतना सब कुछ दिया, अब इससे ज्यादा कृपा क्या चाहते हो? केवल रोते रहोगे जीवन भर, भगवान ने कृपा नहीं की? कृपा नहीं, इतनी बड़ी कृपा। इसके बाद समझ में ना आए तो भगवान ने समझाने वाले गुरु दिए, आचार्य दिए, शास्त्र दिया, वेद, पुराण, रामायण, गीता, इतने सारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों को समझ करके समझाने वाले दिए, बताने वाले दिए। और उसके बाद भी ये जीव अपना कल्याण न कर सके तो जीव का दुर्भाग्य है, जीव का दुर्भाग्य। ये जीवन केवल खाने सोने जीने के लिए नहीं मिला है, इतना काम तो पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि ये जीवन केवल खाने जीने और मर जाने के लिए नहीं मिला है। और जो काम पशु करता है वही काम हम भी करते रहे तो हमारे में और मनुष्य पशु में क्या अंतर रहा? पशु भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते। पशु को भी अपना भोजन ढूंढने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कहीं जाता है, टहलता है, खोजता है, तब कुछ खाने को मिलता है, फोकट में उसको भी नहीं मिलता। हम भी वही करते हैं, परिश्रम करते हैं तो खाने की व्यवस्था होती है। आहार निद्रा, थक जाने पर पशु भी सोता है, विश्राम करता है, हम भी सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। भय मैथुनंच, कोई मजबूत व्यक्ति आ जाए तो पशु डर करके भागता है, कमजोर आ जाए तो खदेड़ करके मारता है। उसी तरह हम भी करते हैं, कमजोर आ जाए तो उसको दबा देते हैं, अब मजबूत आ जाए तो हाथ जोड़ लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। पशु भी मैथुन क्रिया के द्वारा अपनी संतान को उत्पन्न कर लेता है, मनुष्य भी कर लेता है। और इतना ही काम जो पशु करता रहा उतना ही काम हम भी करते रहे तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? ये प्रश्न है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। आचार्य कहते हैं कि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो पशु में नहीं होता, मनुष्य में हो सकता है। और वो धर्म अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम मनुष्य हो, और अगर धर्म नहीं है तो फिर तुम पशु हो, क्योंकि पशु में धर्म नहीं होता। क्या धर्म नहीं होता? बोले क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान पशु को नहीं होता। उसको तो पेट भर लेना है बस। पशु को धर्म का बोध नहीं है। जिस मां से पशु पैदा होता है, बड़ा होने पर उसी मां को गर्भ से युक्त करता है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं। लेकिन मनुष्य को धर्म का ज्ञान हो सकता है, और मनुष्य होकर अगर वो धर्म का बोध प्राप्त नहीं किया, धर्म को नहीं समझा, तो उसका मनुष्य जीवन भी पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। अंतर क्या है? बोले पशु को सींग होती है, पूंछ होती है, मनुष्य को सींग पूंछ नहीं होती। और हम लोग धीरे धीरे हमारी पीढ़ियां पशुता की ओर क्यों जा रही हैं? क्योंकि बचपन से यही पढ़ाया भी जाता है उनको कि तुम पहले पशु थे, बंदर की औलाद थे, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे,
डार्विन का विकासवाद पढ़ाया जाता है। डार्विन के विकासवाद में यही सिखाया जाता है, तुम्हारे पूर्वज पहले बंदर थे, नंगे रहते थे, जंगली थे, उनकी पूंछ होती थी। तो लोगों ने पूछा, जब हमारे पूर्वजों को पूंछ थी तो पूंछ कहाँ चली गई? तो उन महामनुष्यों ने, विकासवादियों ने कहा कि पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई, इसलिए पूंछ खत्म हो गई। यही तर्क दिया, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई तो पूंछ खत्म हो गई और पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, ये सब आदमी बन गए। ये सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत। पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई इसलिए मनुष्य की पूंछ समाप्त हो गई। अगर यही बात मानो तो कुत्ते के पूंछ की भी उपयोगिता नहीं होती। आजकल लोग कुत्ता पालते हैं तो उसकी पूंछ कटवा देते हैं, लेकिन फिर कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो पूंछ के सहित ही पैदा होता है। चाहे जितनी पूंछ तुम काटो, उसकी पूंछ कभी खत्म नहीं होती। लोग गाय के बच्चों को, बछड़े बछड़ियों की सींग को दाग देते हैं, केमिकल लगा करके उसको जला देते हैं कि सींग न निकलने पाए, क्योंकि किसी को मारेगा तो चोट लग जाए। विदेश में गायों की सींग को केमिकल से जला करके उनको सींग विहीन कर दिया जाता है, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियां पैदा होती तो उनको सींग रहती है। तो ये तर्क तो मूर्खतापूर्ण है कि जिस अंग का उपयोग नहीं हुआ वह अंग समाप्त हो गया। पूंछ का उपयोग नहीं हुआ इसलिए पूंछ खत्म हो गई, मूंछ निकल आई, सब आदमी बन गए। तो यही पढ़ाया गया हमको, आपको। दुर्भाग्य इस देश का था कि देश की आजादी के पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हुई और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारी सनातन परंपरा का उच्छेद किया। लॉर्ड मैकाले शिक्षाविद था। देश की आजादी के पहले अंग्रेजों की जब सरकार थी तो विचार हुआ कि देश में केवल अगर हमें शासन करना है तो कुछ और करना होगा, शिक्षा पर भी विचार करना होगा। तो लंदन की संसद में यह प्रस्ताव पास हुआ कि भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए व्यय किया जाए सरकार की तरफ से। उस जमाने में 50,000 मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए और 50,000 हिंदुओं के लिए कैसे व्यय किया जाए। तो प्रस्ताव पास हुआ कि मुस्लिमों का जो मकतब मदरसा है उस मकतब मदरसे में सहयोग दिया जाए शिक्षा के लिए, और हिंदुओं की जो पाठशालाएं चलती हैं उन पाठशालाओं में 50,000 रुपये का सहयोग दिया जाए। ये प्रस्ताव पास हो गया लंदन की संसद में। लेकिन उस समय वहाँ का एक शिक्षाविद था मैकाले, उसको लॉर्ड मैकाले लोग कहते हैं। लॉर्ड तो नहीं था, लॉर्ड तो भगवान होते हैं, लेकिन मैकाले। तो मैकाले ने कहा ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी अगर हम 50,000 रुपये इस्लाम धर्म की शिक्षा पर देंगे और 50,000 हिंदुओं के धर्म की शिक्षा में, तो अपने अपने धर्म की शिक्षा को प्राप्त करके वो बहुत ही निष्ठावान बने रहेंगे और फिर बहुत दिनों तक उनके ऊपर हम शासन नहीं कर पाएंगे। उस देश को हम बहुत दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा होती है। उस समाज की परंपराएं, उस समाज का संस्कार, यही उसका मूल होता है। तो कहा फिर क्या किया जाए। लॉर्ड मैकाले ने कहा न इस्लाम धर्म को न हिंदू धर्म को, शिक्षा के ऊपर हमको जो व्यय करना है हम अपने हिसाब से शिक्षा देंगे। और मैकाले ने एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम था शिक्षा के छनन का सिद्धांत, उसको कहते हैं। उस सिद्धांत में यह था कि हम अपनी एक शिक्षा पद्धति बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे और हम तय करेंगे कि क्या पढ़ाना है और वही हम पढ़ाएंगे।
और हमारी परंपरा से हमारी शिक्षा को प्राप्त करके जो डिग्री लेकर के पास हो करके आएगा उसी को हम सरकारी नौकरी देंगे, उसी को हम सरकार में सहयोगी बनाएंगे और उस शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं होगा और उसमें वेद शास्त्र, कुरान, गीता, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई नहीं होगी। और फिर लॉर्ड मैकाले की उस शिक्षा पद्धति से भारत में विद्यालय खोले जाने लगे, अनेक विद्यालय बने और उसी पद्धति से शिक्षा प्रारंभ हुई। उसका परिणाम हुआ कि हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई, धर्म के ज्ञान से विमुख हो गईं। उनको यही सिखाया गया उस शिक्षा में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। बोले सृष्टि बनती कैसे? बोले सब नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। ईश्वर है ही नहीं। क्यों? बोले आज तक किसी को दिखा नहीं, किसी को मिला नहीं। धर्म ग्रंथ बोले ये सब काल्पनिक हैं। हमें जो ज्ञान था कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और फिर भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से सृष्टि बनी। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति में सिखाया गया ये सब काल्पनिक है। किसी पुरुष की नाभि से कमल कैसे निकल सकता है, कमल पर कोई व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है, ऐसे कुतर्कों के द्वारा उन सिद्धांतों को छोड़कर ये सिखाया गया कि हम ऐसे नहीं पैदा हुए। बोले तब? ले तो बताया, बोले ये सृष्टि ऐसे बनी कि सूर्य के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ठंडा हो गया तो वो धरती बन गया और जो जलता रहा वो आज भी सूर्य है। अब इन महाशय से पूछो कि जब सूर्य के दो टुकड़े हुए तो एक टुकड़ा ठंडा हो गया, एक क्यों नहीं हुआ? उसको भी ठंडा होना चाहिए। भाई आपके पास अग्नि रखी हो और आधी अग्नि इधर कर दो, आधी अग्नि इधर कर दो, तो कुछ देर में ये ठंडी होगी, उसके एक आध घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो भी ठंडी हो जाएगी। सूर्य ठंडा, अवल धान, दलहन, तिलहन, अनेक प्रकार के फल के वृक्ष, अनेक प्रकार की औषधियों के वृक्ष, इनके बीज इस धरती पर कहां से आए? आप कहोगे धरती में पहले से विद्यमान थे। बोले जब धरती आग का गोला थी तो आग के गोले में एक भी बीज तो बचेगा नहीं, सब जल करके राख हो जाएगा। और फिर जब धरती ठंडी हुई तो ये बीज कहां से आए? किसने इन बीजों को ला करके धरती पर लगाया और ये समृद्धशाली धरती तैयार हुई? तो इन तर्कों का उत्तर लॉर्ड मैकाले के बाप के पास भी नहीं होगा। उस विकासवादियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। कहते हैं विकास हुआ धीरे धीरे और विकास के नाम पर जंगल में रहने वाले मनुष्य धीरे, वो बंदर धीरे धीरे विकसित होकर के मनुष्य बन गए। अगर उनसे पूछा जाए फिर वो विकासवाद बंद क्यों हो गया? वो विकासवाद आगे चलना चाहिए था। आज भी जंगल में बहुत से बंदर और वनमानुष हैं, चिंपैंजी हैं, वो मनुष्य बनकर के क्यों नहीं आते? हजारों वर्षों से तो कोई मनुष्य बनकर के जंगल से नहीं आया। वो विकासवाद वहीं रुक क्यों गया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं, केवल कल्पना मात्र। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी शिक्षा दे करके हमारी कई पीढ़ियों को धर्म से, तत्व बोध से विमुख कर दिया गया। हमारी सोचने की क्षमता उस प्रकार की हो गई, हम उसी तरह से सोचने लगे क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया। और उसी तरह से सोचने के कारण धर्म की बातें ठीक ठीक समझ में नहीं आती। समझाया भी जाए तो बहुत प्रयत्न के बाद कोई बात दिमाग में उतर पाती है, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता उसी प्रकार की बन गई। बचपन से वही सिखाया और वही बताया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ करके हमारे संस्कारों को बिगाड़ा। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि देश आज़ाद होने के बाद जो देश के कर्णधार थे, जिनके हाथ में देश की सत्ता आई, उन लोगों ने भी इस पर विचार नहीं किया कि उस शिक्षा पद्धति को हटाया जाए। आज भी मैकाले की वही शिक्षा पद्धति भारत में लागू है, आज भी वही है, वही पैटर्न चल रहा है।
और तब कहा जाता है कि महाराज धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करने की जिम्मेदारी संत महात्माओं की। संत महात्मा बेचारे कितना करें, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, समाज छोड़ा और धर्म के लिए, समाज के लिए रात दिन परिश्रम करके जीवन जी रहे हैं। किसको किसको सिखाएं? कुएं में जब भांग पड़ी हुई है तो किसका किसका नशा उतारा जाएगा भाई? सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति में एकमात्र साधन बचा हुआ है धर्मोपदेश। ये व्यासपीठ ही एक माध्यम बना है जिस माध्यम से आज लोगों को धर्म का ज्ञान होता है। धर्म का ज्ञान कराने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनी, कोई विश्वविद्यालय नहीं बना। इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन मनुष्य बनाने का कोई संस्थान नहीं जहां पे जाकर के व्यक्ति मनुष्य बने। तो ऐसी स्थिति में हमारा धर्म कैसे सुरक्षित हो, हमें धर्म का ज्ञान कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, इसके लिए हमें सत्संग में आना पड़ेगा। संत महापुरुषों के चरणों में आकर जब हम विचारों को सुनेंगे, शास्त्र को सुनेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि भगवान ने हमको, आपको भारत में जन्म दिया, मनुष्य बनाया, धर्मशास्त्र दिया, समझाने वाले दिए। इसके बाद भी अगर हम समझ करके अपना कल्याण न करें तो हम अभागे हैं। क्या कल्याण है? अब ये विचार का विषय है कि कल्याण क्या है। बोले मनुष्य जीवन मिला तो अपना कल्याण करो। क्या कल्याण? बोले संसार में खूब धन मिल जाए, बेटा बेटी नाती पोता हो जाए, क्या यही कल्याण है? बोले ये तो जीवन है, इसको कल्याण नहीं कहा गया। कल्याण का मतलब हम जो परमात्मा के अंश हैं, जीवात्मा, जन्म जन्म से परमात्मा से दूर होकर भटक रहे हैं, हम पुनः भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, ये कल्याण। धर्म इसके लिए आजकल तो धर्म के नाम पर प्रवचन करने वाले, व्याख्या करने वाले लोगों ने भी लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है। क्या खराब किया? बोले सवेरे से शाम तक टीवी चैनल पर और अनेक माध्यमों से यही मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा। तुम्हारा कोई काम रुका है तो आज पीले रंग का फूल पॉकेट में रख करके जाना, काम बन जाएगा। बोले हमारा काम नहीं बन रहा है, बोले समोसा खा लेना टमाटर की चटनी के साथ में, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे मूर्ख धर्मोपदेशक के कारण आज हमारा सनातन धर्म भटका हुआ है और लोग यही सुनना चाहते हैं। हमसे भी कितने लोग कहते हैं महाराज कुछ उपाय बताया करो बीच बीच में। हमने कहा हमको कोई उपाय नहीं बताना, हम तो केवल एक उपाय बताते हैं कि भगवान की शरण में आओ, यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी सब केवल तमाशा है। आज सवेरे से शाम तक टीवी चैनलों पर बड़े बड़े धूर्त बैठे हुए हैं और यही सिखा रहे हैं। कोई पर्चा खोल रहा है, कोई भविष्य बताने को तैयार है, कोई कह रहा तुम्हारा सब काम हम बना देंगे। कोई किसी का काम ओम नहीं बना पाएगा। सच्ची बात है, काम अगर बनेगा तो राम जी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। भगवान जो करेंगे वो होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहि सोई होई। ये रामायण की चौपाई है, आपको भी याद होगी, साथ में गाओ स्वर में स्वर मिला करके। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
होई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बड़ा बैसाखा, को कर तर्क बड़ा बैसाखा, को कर तर्क बड़ा बैसाखा। भगवान जो करेंगे वो होगा, और भगवान जो करते हैं वही होता भी। हमारे आपके करने से क्या होता है? हम आप बहुत कुछ सोचते हैं, कहाँ होता है? अगर हमारे सोचने से सब कुछ होने लग जाए तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है टेंशन, वो खत्म हो जाए। हर व्यक्ति टेंशन में है। क्यों? बोले उसका काम नहीं हो रहा, वो जैसा सोचता है वैसा हो नहीं रहा, इस कारण वो टेंशन में, तनाव में। अगर हम जो सोचें वही हो जाए तो फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो टेंशन है, लोग कहते हैं महाराज हम बड़े टेंशन में रहते। क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए सोचो ही मत, होने दो, जो राम जी करेंगे वो होगा। तुम तो केवल विचार करो, चिंतन करो, राम जी जो करेंगे वो होगा। इसीलिए भक्तों ने कहा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा। इसमें थोड़ा बदल लेते हैं, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, संतों की सेवा। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे
झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम 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 सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाए तो जीवन में जो आनंद है, संतों के जीवन में यही आनंद होता है। कुछ नहीं होता फिर भी मस्त रहते, और संसारी प्राणी के पास सब कुछ होता है लेकिन चेहरा लटका रहता है। क्यों? बोले वो समझ नहीं पा रहा है हम जी क्यों रहे। जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब समझ में आ जाए। मतलब समझ, मतलब हिला। किसी कवि ने कहा है मतलब हिला मतलब समझ। मतलब का संसार है ये संसार। मतलब समझने के लिए ही यहाँ आए हो तो मतलब समझ लो क्या मतलब है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल्याण आत्मा का कल्याण हो, हम संसार के इस आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हों। सारे वेद शास्त्र इसी बात का उपदेश करते। वेदांत, उपनिषद, सारे दर्शन, फिलॉसफी यही बताते हैं कि ये संसार का बंधन कैसे छूटे, ये परम कल्याण है। और जब हम धर्म का मतलब केवल इतना समझते हैं कि धर्म हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, तब बोले तब वो धर्म हमारे कल्याण का साधन नहीं रह जाता। लोग यही समझते हैं धर्म का मतलब